अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, नए साल के साथ साथ ही कहा तो ये गया था आवाम को कि 2021 का जो साल होगा वो यकीनन आवाम के लिए बहुत सी तब्दीली लेकर आएगा, आवाम के लिए रिलीफ लेकर आएगा। मगर हुआ कुछ यूँ कि नया साल चढ़ते साथ ही पहले तो पेट्रोल महंगा किया गया, उसके बाद हमने देखा कि एक दो रुपये करके बिजली महंगी की जाती है, गैस महंगी हो गई। गैस तो इस तरीके से महंगी हुई कि घरों में तो गायब हो गई है, मगर जो एलपीजी सिलेंडर्स लेने पड़ते हैं या जो एलपीजी लेनी पड़ती है, पहले अगर 120 रुपये मिल रही थी तो अब मुश्किल से 140 रुपये मिलती है। तो इस कदर महंगी हुई है गैस। और रही कहीं कसर जो थी वो निकाल दी है जी कुकिंग ऑयल ने। पहले हमने देखा था जी दर्जा दोम का जो कुकिंग ऑयल था उसे महंगा किया गया था, अब दर्जा दोम के साथ साथ दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल भी महंगा कर दिया गया है और 7 से 10 रुपये ये ऑयल महंगा हुआ है। आवाम से यकीनन हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि कोरोना लोग रोते हैं कि कोरोना की वजह से उनके कारोबार मुतासर हुए, लोग बेरोज़गार हो गए, महंगाई दूसरी तरफ जो है वो उरूज पर पहुंच गई है। तो ये दोनों चीज़ें साथ लेकर अगर चल रहे हैं लोग तो फिर गुजारा आखिर हो कैसे रहा है। नाज़रीन, यही बात हम आज जो है आवाम से जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं, एक ऐसी दुकान पर मौजूद हैं जहां पर यकीनन रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी ख़रीद होती है, कुकिंग ऑयल की भी, अंडों की भी और दीगर यकीनन अशिया की। गैस बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अब अपना गुजारा कर रहे हैं, क्या पहले कितना इनको फ़ायदा पहुँचता था, अब भी कोई फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, कोई कारोबार हो रहा है नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि कुकिंग ऑयल भी जो है उसे मज़ीद महंगा किया गया है। देखना चाहे तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है इस वेले, ना गाहक भी कोई नहीं जा रहा, कोई ना आ रहा है, तो इसकी वजह से ना बहुत महंगाई हुई है। अंडा देखने में चाहे तो बहुत महंगा है, तो गरीब लोग किधर जाएंगे, अभी मेरी ये नहीं समझ आ रही। तो आप ये बताएं कि कारोबार पहले कितना था और अब जब से ये गैस के आपको सिलेंडर्स लगवाने पड़े हैं और भरवाने पड़ते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और अंडों की ख़रीदारी करनी पड़ती है जो कि अब ज़ाहिर है किस रेट पे आपको अंदाज़ा तो होगा बड़े अच्छे तरीके से। कुकिंग ऑयल तो बचता है, कोई बचत होती है? जी, बचत तो कोई नहीं होती है। गाहक जो खाता है तो वो भी बोलता है कि इतनी महंगाई क्यों है, कैसे हम खाएँ, तो कैसे बच्चों का गुजारा करें, हम अपने आप को खाएँ या बच्चों को खिलाएँ। तो इसकी वजह से हम ये देखने में चाहे तो करना चाहें तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। स्कूल बंद करा दिए गए, ये करा दिया गया, कलोला कट दिया, पता नहीं कलोला केड़ा कटिया, नया साल बना रहे हैं वो भी 221 है, उसके बाद भी महंगाई है। देखने में चाहे तो बहुत ही मुल्क का खाना खराब हो गया है। खान साहब ने तो वैसे कहा है कि 2021 का जो साल है बड़ा जी आवाम को रिलीफ मिलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई मिला है इन दिनों में? नहीं, जावलक के दौर में भी माशाल्लाह चंगा दौर गया है, इसके बाद भुट्टो के दौर में भी चंगा दौर गया, कभी ऐसा होया नहीं है। ना सिर्फ आया, उसने बना के दिखाया कि लाहौर है। तो इमरान खान की मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाया है। रोड पे देखें तो आप खुद ही अंदाजा लाना है, तो चलने तो ठोकर खानी पड़ती है। सीधे रास्ते कैसे जाएं तो टेढ़े रास्ते से जाएं तो पानी खड़ा हुआ है। तो अभी आपके सामने है, दुकान में रस की वजह से रोना है, तो सारे घर में रोना है। मैं खुद रो रहा हूँ। स्कूल की नौकरी कर रहा था, गार्ड की नौकरी कर रहा था, वो कट के आदमी आ गया हूँ। अब नौकरी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अब मेरे पास नौकरी नहीं है, ना दुकानों में कारोबार है, ना मेरे पास नौकरी है। मैं लोगों के तल्ले करूँ कि मैं अपने आप को कुटूँ, कि मैं दूसरों के तल्ले करके कुटूँ। जी, यही सूरत हाल है क्योंकि स्कूल जिस तरह से बंद है और बहुत से कारोबार जो कि कोरोना की वजह से मुतासर हुए वो बंद हुए। वहाँ पर जो लोग नौकरी करते थे, कुछ घर ले जाते थे अपने, अब वो नौकरी से फारिग हो चुके हैं, कुछ नहीं कमाते और खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता है। तो उनका फिर हम क्या सोच रहे हैं अगर हम आए दिन मज़ीद महंगाई करी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। आप बताएं जी, कारोबार कैसा चल रहा है? ये महंगाई से कितना फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी पे? ज़रूरी बात है, आपको पता है, सबको पता है, अगर महंगाई होगी तो कारोबार कम होगा
पहले महंगाई कम थी, कारोबार ज़्यादा था। अभी जो है कारोबार कम है, महंगाई ज़्यादा है। ऑयल महंगा हो गया, अंडे महंगे हो गए, और तो और सब्ज़ी लेने जाए सब्ज़ी महंगी है, आलू तक महंगाई हो गई है। और चिकन गरीब आदमी कहाँ ख़रीदे? अगर चिकन लेने जाएँ तो वो भी महंगा, बीफ लो वो महंगा, हर चीज़ महंगाई। 2021 की महंगाई का जिन्ना आ गया। इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। 2020 तो महंगाई थी, लेकिन 2021 में तो 2021 में महंगाई का पहाड़ टूट पड़ा है। रिलीफ मिलेगा आवाम को, अभी कोई रिलीफ मिलता नजर आ रहा है किसी तरह? अभी खा कर रिलीफ मिलना है। अभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। अभी ऑयल जो था वो महंगा हो गया, जो सिलेंडर में गैस ब्रांड 240 रुपये ये हो गया है, ये भी महंगाई हो गई है। किस तरह गैस मिलती है अब? ये अभी तो 240 हो गई है। 140 रुपये? हाँ जी। तो अफोर्ड कर लेते हैं, गुजारा हो रहा है? ज़ाहिर बात पर गुजारा तो करना है, कहाँ जाएं? अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो गाहक भी नहीं आएगा। कोई चीज़ लेने जाते हैं तो महंगाई हर चीज़ की है। नौकरी गरीब आदमी जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन किस तरीके से करनी होती है कोई ना कोई काम। ज़ाहिर है जी, ये सारी सूरत हाल है, और कारोबार तो अपना चलाना है, काम तो अपना चलाना ही है, और ज़ाहिर है मुश्किल में गुजारा करना पड़ा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो गुजारा करना है। मगर फिर वही बात है कि एक तरफ लोगों का कोरोना का रोना जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि कोरोना ने लोगों को बहुत मुतासिर किया है, मगर दूसरी तरफ महंगाई जो कि बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे में लोग गुजारा करेंगे कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र सर, दुआएं आप। अच्छा ये बताइए कि 2021 में जो मुख्तलिफ अशिया महंगी हुई हैं, जैसे अब कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया है 7 से 10 रुपये, कितना फ़र्क पड़ता है आपके कारोबार पर? कारोबार पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ना इन चीज़ों का। महंगाई की वजह से कस्टमर परेशान है। पहले उसके पास पैसे नहीं है तो ये चीज़ें महंगी होंगी तो खाएगा ही नहीं। लोग तो पहले आटे रोटी के लिए परेशान है, तो ये चीज़ें तो वाइट करेंगे ना लोग। तो महंगाई की वजह से हर चीज़ में जो है ना वो परेशान होते हैं लोग। परेशानी है, लेकिन उम्मीदें क्या बहुत है? ज़्यादा परेशानी 2021 से में हुकूमत से उम्मीद है क्या? उम्मीद तो अल्लाह से की जा सकती है, इससे हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है। भी कोई उम्मीद तो रखनी चाहिए ना अच्छे की। अल्लाह से उम्मीद हम कर सकते हैं, इस हुकूमत से नहीं कोई उम्मीद कर सकते। उसकी क्या वजह है? जब से आए 2.5 साल से आप देख लें इसने किया क्या है, आवाम के लिए कुछ किया? जो बात की है सब उलट गई है, जो बात की है सब उलट गई। यानी वो 4 दिन पहले भी चीनी का नोटिस लिया, 5 रुपए फिर बढ़ गई है वो। यानी जिस चीज़ का नोटिस ले वो बढ़ जाती, महंगी हो जाती है ऐसे ही। तो अभी कोई उम्मीद अल्लाह पे है, इन पे कोई नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह पे उम्मीद है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। मजीद भी जी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि मजीद कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया गया है, पहले भी महंगा हुआ था फिर महंगा हो गया है, कितना फ़र्क पड़ता है कारोबार पर इससे? कारोबार पे तो आपको पता है जैसे महंगाई होती है हम भी आगे उसी हिसाब से महंगाई फिर कर लेते हैं, 4-5 तो फिर आप भी महंगा कर देते हैं? ज़ाहिर है ये तो मतलब ये जो आम सारिफ है, जो खरीदार है, आम शहरी, उन्हें इसका ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? वो भी कंप्लेन करते हैं, तो ये महंगा हमने बोला फिर आगे पे आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ना आपको। क्या कह रहे हैं जी? हर दूसरा कस्टमर कंप्लेन करता है कि आप आए दिन रेट जो बढ़ जाता है, हर दूसरे दिन रेट बढ़ा होता है। किसी एक जगह पे कोई रेट खड़ा नहीं हो रहा। किसी एक जगह पे फ़ैन लगा लें, मैदा लगा लें, जिसमें हम चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें एक चीज़ भी खड़ी हो। तकरीबन पिछले 20 दिनों में 30 रुपये इसका रेट बढ़े, 30 रुपये 20 दिनों में। मुझे ये इस बात का पता है, हम पे सारी पहुँचते हैं। ये नान है, इसका वेट है जिसका कम नहीं होना चाहिए। अगर वो आ जाते चलान करने वाले, ज़रा इसका 1-2 ग्राम भी कम होता हमें वो चलान कर देते हैं। हम में सब कुछ है, लेकिन हम क्या करें, पीछे हम जो चीज़ें लेंगे वो हमें महंगी मिल रही है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हमें पता नहीं है कि रेट क्या है। अच्छा ये गैस का पाइप लगा हुआ है, गैस आती है वैसे? ये गैस हमारे बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं, LPG लकड़ियाँ कर रहे हैं, LPG इस्तेमाल, मतलब महंगी LPG भी इस्तेमाल करनी पड़ रही है। 3 चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये वाली गैस, LPG गैस और लकड़ियाँ। फिर हम ये इतनी सर्दी में ये पूरा कर रहे हैं, अदरवाइज पूरा नहीं होता, गुजारा नहीं होगा। आग नहीं होगी तो नान और रोटी कैसे पकेगी? गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है। जो गैस गवर्नमेंट ने लगाई है ना, ये उसका बिल्कुल मतलब आती ही नहीं है। काम के टाइम तो होती नहीं है बिल्कुल गैस ना, कभी कभी आती है, हल्की आती भी है तो हल्की। ये फिर इस्तेमाल करना पड़ता है ना, मजबूरन पड़ता है। ये सिलेंडर लेके आते हैं 5200। और इसका निचोड़ किससे निकालते फिर? आवाम से? जाहिर है फिर पैसे फिर उनसे लेने पड़ते हैं, जाहिर है सारे। जाहिर है फिर आपको पता भी है कारोबार में तो ऐसे ही चलता है, यही कुछ चलता है सब।
जाहिर है जी, जब इनको एक चीज़ महंगी मिलेगी तो वो फिर जाहिर है आगे आवाम से ही वो पैसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जनाब आप बताएं जी, कुकिंग ऑयल मज़ीद महंगा कर दिया है, 7 से 10 रुपये उसके कीमत में इजाफा हुआ है। जी जी। गुजारा आपको लगता है आवाम का आसानी से हो रहा है इतनी महंगाई में? सब हर बंदा परेशान है, सब हर बंदा परेशान है। ये हुकूमत ने जितने दावे किए थे उसके बावजूद महंगाई ज़्यादा, महंगाई पे कंट्रोल हो ही नहीं रहा। इंतहा किस्म की महंगाई है साहब। तो गुजारा कैसे होता है, काम क्या करते हैं आप? मजदूरी साहब। तो घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं साहब। 5 लोग हैं जी। मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं साहब। तो बिजली, गैस, जी जी, बाकी अखराजात सारे, बहुत सर, बहुत घर का राशन, टेंशन, हद से ज़्यादा टेंशन है, हद से ज़्यादा टेंशन है साहब, बहुत ज़्यादा टेंशन है। मेरे घर वालों को जरकान हेपेटाइटिस हुआ। अब क्या बोलें या क्या ना बोलें ना, इनको कॉल की, इनको जो इन्होंने जो चलाया था 12,000 रुपये का चक्कर, वो भी बस है कि जो अपने मुंह लिहाज वाले बंदे उनको सवाब, बाकी किसी को कोई चक्कर आपको भी नहीं मिला? कोई चक्कर नहीं साहब, कोई चक्कर। आपने कोशिश की 12,000 मिल जाए? बहुत ज़्यादा साहब, इनके जो मेंबर शिम्बर थे उनको कॉल की, उसके बावजूद उन्होंने बात सुनी, कोई चक्कर ही नहीं। सब तो मजदूरी मिल जाती, काम मिल जाता है? सब काम किधर मिल रहा, काम भी इस तरह जो हालात है कि एक दिन मिलता, 4 दिन फारग, एक दिन मिलता। अभी वो घर वाले अस्पताल में हम इधर से आ रहे हैं, इधर काम का पता करते, चलो काम का चक्कर चल जाए कोई। बस अल्लाह खैर तो बेड़े पार जी, हुकूमत बिल्कुल फारग है। नहीं जी, ये आपने जाना जी एक घर का अहवाल है और उन्होंने बताया जी कि मजदूरी करता हूँ और कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता और इसी तरीके से गुजारा करना पड़ रहा है और बहुत परेशानी है। तो जब लोगों को इतनी परेशानी है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, उसके बाद आए दिन महंगाई कर दी जाती है, तो ये यकीनन क्या सोच के की जाती है, यही चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। मज़ीद भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी और मज़े के पकवान भी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ज़ाहिर है ये भी एक ऐसा होटल है जहाँ पे जो मज़दूर तबका ज़्यादातर आता है और रोटी खाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। ये बताइएगा, बड़ा अच्छा आप तड़का लगा रहे हैं लेकिन तेल तो मज़ीद महंगा हो गया है सर, कितना फ़र्क पड़ता है कारोबार पर इन चीज़ों से? आधे फ़र्क पड़ गया सर। हाँ जी, आधे फ़र्क पड़ गया है। आधे हाथ फ़र्क पड़ गया? हाँ जी सर। गुजारा फिर कैसे होता है, क्या कमाते हैं, क्या बचाते हैं? बचाते क्या है, बस 2 टाइम की रोटी मिल रही है, यही बेहतर है सर। बकाया इसमें कमाई वाली बात पहले वाला नहीं रह गया। हाँ। अभी गरीब आदमी जो है ना इतना मुश्किलात में है, एक आदमी 40 रुपये का सालन करके 2 आदमी गुजारा करते हैं, उसमें वो भी गरीब आदमी रो के जाता है, कोई हंस के नहीं जाता। इतनी पहले कितने में खा लेते थे, अब कितने में खाते हैं? अभी एक आदमी का खाना मान जाता है 130 का, 125 का। अच्छा, 130 125 का एक आदमी का? एक आदमी का। हाँ। अच्छा, पहले वही गरीब आदमी 60-70 रुपये में खाना खा के चला जाता था, यानी अब डबल हो गया? डबल हो गया जी सर। नहीं जी, आपने इनसे भी सुन लिया जी कि काम जो है वो डबल हो गया। पहले अगर कोई 60 रुपये में खाना खा रहा था, 70 रुपये में ज़्यादा खाना खा रहा था, 120-30 रुपये उनके लग जाते हैं यहाँ पर। और ये कोई ऐसा लग्जरी होटल नहीं है जी, कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे कोई अमीर लोग आके खाना खाते हैं। जो आम तबका, गरीब तबका जो है वो यकीनन यहाँ पे आता है, यहाँ का रुख करता है और यहाँ से रोटी खा के यहाँ से आगे जाता है। मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करें, उनसे जानें कि किस तरीके से गुजारा हो रहा है। जिस उम्मीद के साथ खान साहब को वोट दिए गए थे कि शायद कोई तब्दीली आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्या वो रिलीफ आवाम को मिल रहा है या क्या वो आवाम की उम्मीद है कि कब तक उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं 2021 में आवाम की उम्मीदों के हवाले से। यकीनन बहुत सी उम्मीदें थी कि 2021 रिलीफ़ का शायद साल होगा, आवाम को किसी हद तक रिलीफ़ मिलेगा, अशिया ज़रूरिया में एटलीस्ट रिलीफ़ मिल जाएगा कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें आपको लेनी होती हैं, जैसे कि सब्ज़ियाँ, दालें, आटा, चीनी, आपका बिजली का जो बिल है शायद उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, या कुकिंग ऑयल की आज हम बात कर रहे हैं जिसमें कमी तो नहीं आई लेकिन महंगा हो गया है। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, रिलीफ आवाम को कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये एक स्टॉल है जी जहाँ पर बड़े मज़े के समोसे, रोल और फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो मिलते हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि पहले इनका
कितना कारोबार हो जाता था या कितना ये कमा लेते थे यहाँ से, तो अभी कितना कमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा, आप यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए कितने घंटे यहाँ पे आप काम करते हैं और कितना बचा के घर ले जाते हैं? 10 घंटे काम करते, पहले से तो आधा ही है। अभी इधर 2000 की दिहाड़ी लगती है, अभी 1000 रुपये आ रहा है। पहले 2000 की लगती थी, अब 1000 रुपया बचता है जी। तो गुजारा फिर होता कैसे है? घर में कितने लोग हैं? 6 हैं। 6 लोग हैं जी। और 6 लोगों का गुजारा रोज़ाना बस ये 1000 रुपया जो है इसी में करना पड़ता है? इसी में हो जाता है। हाँ जी, इसी में हो जाता है 1000। ऑयल महंगा हो गया, पहले 220 का था, अभी 240 का हो गया। गैस 120 रुपये की थी, अभी 140 रुपये की होगी। हर चीज़ दिन ब दिन महंगाई हो रही है, अभी गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है। तो फिर इस मुश्किल के लिए फिर क्या करते हो? देखें, कर रहे हैं मेहनत, अल्लाह करेगा, कोई खैर करेगा। अभी लगे हुए हैं, और क्या हो सकता है। मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी। पहले जो कमाते थे, अगर 2000 पहले कमा रहे थे तो अब 1000 रुपया कमा रहे हैं, बस लगे हुए हैं। घर में 6 लोग हैं और ये कमा रहे हैं, तो ऐसे ही बस सिलसिला चल रहा है। लेकिन करने की क्या ज़रूरत है? देखें, महंगाई पर काबू पाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें लग्जरी आइटम्स हैं उन्हें आप महंगा करें, उन पर टैक्स भी लें, मगर जो आम आवाम की चीज़ें, जो एक मज़दूर ने भी जो रोटी खानी है 2 वक्त की, उसको तो किसी तरीके से उसको तो कम किया जाए। बहुत महंगाई होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं जी, कैसे गुजारा होता है जो इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है? सब्जियां आप लेने जाओ, वो कीमतें कहाँ पहुँची हुई हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। कुकिंग ऑयल कहाँ पहुँच गया है? कुकिंग ऑयल कहाँ पे 175-80 पे था, इस टाइम 250 पे भी नहीं वो इस बाज़ार में मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? महंगाई आपके सामने है, हम खुद काम करते हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो गुजारा होता फिर कैसे? गुजारा बस अल्लाह की ज़ात ही करा रही है, बाकी हालात तो आपके सामने ही हैं। जो भी हालात हो, क्या उम्मीदें क्या हैं खान साहब से? खान साहब से उम्मीदें क्या हैं? बस जी अल्लाह बेहतर करे, उन्हें क्या कह सकते हैं, हदायत ही है। बहुत महंगाई है। नहीं जी, बहुत महंगाई है, इनका भी यही कहना है, हर बंदे का यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और महंगाई हमें नज़र भी आती है, यानी जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऑयल की प्राइस पहले क्या थी, अब क्या है, पहले कितने पैसे बचते थे, कितने पैसे घर ले जाते थे, अब कितने पैसे घर ले जाते हैं। ज़ाहिर है जब हर चीज़ महंगी है, अखराजात उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, मगर अब जो लोग कमा रहे हैं, ये छोटे कारोबार वाले, अब बचत उतनी नहीं है जो पहले हो रही थी। आप बताएं जी, क्यों नहीं आवाम को रिलीफ दिया जा रहा, और ये जो दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इसकी वजह आपको आखिर लगती क्या है? इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस मुल्क में गरीब मतलब नहीं रहने दूंगा, तो गरीब एक्चुअली बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने गरीब साहब ने तो वैसे ये नहीं कहा कि गरीब नहीं रहने दूंगा मैं। गरीब नहीं रहेगी मतलब आवाम, मतलब कि गुर्बत ख़त्म करूंगा, तो गुर्बत तो ख़त्म नहीं, गरीब ख़त्म हो गए हैं बेचारे, मर मर के गरीब ख़त्म हो गए हैं। जो इंसान देखें, इन्होंने कहा था मुर्गी की बात की थी, आज अंडा जो है वो 25 रुपये का हो चुका है। ठीक है, एक गरीब आदमी अंडा भी नहीं खा सकता। ठीक है, तो काइंडली सिर्फ इनसे यही गुजारिश है कि जो महंगाई है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। ठीक है, और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें। ठीक है, जिस तरह पिछले दौर में हम हर हुकूमत को, ठीक है, उनको वो कहते थे कि महंगाई महंगाई महंगाई, इस दफ़ा तो हर इंसान की जो है गरीब इंसान की कमर ही टूट के रह गई है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इमरान खान साहब को, कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो उन्हें चाहिए कि वो सारे अवाम को देखें और गुर्बत पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, गुर्बत पर किसी तरीके से कंट्रोल करें जी। नाज़रीन, मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है, उससे इनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 2021 को होना तो चाहिए था रिलीफ का साल, खुशहाली का साल, जिस तरह से कहा भी जा रहा था, सुनते यही हैं, मगर अभी तक की सूरत हाल जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं? यार महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, ये बड़ा मसला बना हुआ है। हम इधर अब बैठते हैं, हवाई रोज़ी हमारी, काम मिल गया तो कर लिया, एक दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, तो बच्चों के लिए बड़े मसले बनते हैं। क्या करें अब, इनका कोई महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, और चीज़ों को गरीब आदमी ने क्या करना है? गरीब आदमी तो सिर्फ यही चाहता है कि यार महंगाई कंट्रोल हो जाए। रोटी तो पेट भर के बंदा खा ले ना, जो रोटी भी नहीं खा सकता बंदा, और तो चलो फैशन की चीज़ें करते हैं, महंगी करें, पर ये खुराक पे तो कम से कम इन्हें कंट्रोल करना यानी चाहिए। आप कह रहे हैं जो रोज़मर्रा की घर की चीज़ें हैं, हाँ, उनको तो महंगा नहीं होना चाहिए, ताकि आराम से जो भी है, कोई भी है, वो रोटी तो एटलीस्ट खा ले। हालांकि दौर तो ज़्यादा दौर था, 11 साल वो रहा है। अगर 6 रुपये किलो चीनी, तो वो 6 रुपये ही 11 साल रही है, 1 पैसा भी नहीं उस दौर में। वो भी तो हुकूमत चला के गए ही हैं ना लोग। यहाँ सुबह कुछ और रेट होता है, शाम को कुछ और रेट होता है,
हम इधर जाते हैं, पहले 100 रुपये की चीज़ मिलती थी, चले जाओ ब्रांच रोड पे वही चीज़ 180 की होती है। उनसे कहते हैं यार कल तो हम 100 की लेके गए, वो कहते हैं जी महंगाई बड़ी हो गई है। ठीक है, ये घी देख लें, आज अखबार पे देखा 10 रुपये किलो। यार ये क्या हो रहा है, कुछ इसको समझना चाहिए हुकूमत को, कुछ करें, गरीब आदमी का ख्याल करें। गरीब आदमी इसको आगे लेके आए हैं, गरीब आदमी। मैंने खुद इसी को वोट दिया, इमरान खान साहब को वोट दिया था। इमरान खान, उम्मीदें थी क्या? वैसे उम्मीदें क्या थी? उम्मीदें यही थी कि चलो गरीब आदमी तो सूखा सांस लेगा। ये कहता था करप्शन ख़त्म हो जाएगी, थाना कल्चर सही हो जाएगा, पटवारी कल्चर सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, आगे से ज़्यादा हो गए। अगर पहले कोई 10,000 लेता था रिश्वत, अब वो मांगते हैं होंडा दे दो, और खुले आम मांगते हैं, कोई पूछने वाला। कोई तब्दीली आप कह रहे हैं नहीं आई है? कुछ भी नहीं तब्दीली, गरीब आदमी पे जुल्म ही है। गरीब आदमी पर जी जुल्म ही है, ये इनका कहना। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वो कैसे देखते हैं इस नए साल में अभी तक जो तब्दीलियाँ आई हैं उनको। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर मज़दूर तबका ज़्यादा आता है और यहाँ पर आके रोटी खाता है। और इनसे यकीनन हम जानेंगे कि पहले कितने में आके लोग यहाँ पे रोटी खा लेते थे, एक शख्स कितने में खा लेता था, और अब जो महंगाई हुई है उससे कितना फ़र्क, कितना बड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए कि कितने में वैसे एक बंदा यहाँ पे आके रोटी खा लेता है? अब कितने में खाता है? 100 रुपये में। पहले कितने में खाता था? 60 रुपये में। 60 रुपये में खा ले, यानी 40 रुपये का तकरीबन फ़र्क आप कह सकते हैं कि पड़ गया है। बिल्कुल। जिसकी वजूहात क्या है? महंगाई। महंगाई जैसे कि क्या कुछ महंगा हुआ है? घी महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, यहाँ आटा महंगा हो गया। हर चीज़ महंगी हो गई, सब चीज़ें महंगी। हाँ जी जी सर जी, सब चीज़ें महंगी हो गई यहाँ पे, कोई हालात सही नहीं है, हालात बिल्कुल ख़राब जा रहे हैं। बाकी जो हर चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ, ये कम करें, मेहरबानी करें इमरान खान साहब, आपको ये पॉइंट कहना चाहते हैं। नहीं तो यहाँ पे गरीब आम भूख मर रही है। और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। हम मजदूर हैं, हम भावलपुर से आए हैं इधर कमाने। भावलपुर से आए यहाँ मजदूरी करने के लिए? मजदूरी करने के लिए जी सर। तो क्या कमा लेते हो, कितना कमा लेते हो? बस यही है, 10-15 हज़ार बचा लेते हैं खा पी के महीने का। जी जी, 10-15 हज़ार बच जाता है। जी जी, गुजारा हो जाता है। घर भी भेजने होते होंगे पैसे? जी, घर भी भेजने होते हैं। गुजारा होता है? होता है। घर में कितने लोग हैं? घर में 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं जी। तो कैसे, बिजली का बिल, ये बिल, वो बिल, बहुत सारा कुछ? 4-5 हज़ार बिल आ गया इस महीने का। और गैस का बिल 6,000 आ गया एक कमरे का। हम इधर रेंट पे रहते हैं, 6,000 रुपये बिल आया दुकान का। वो भी देना है अभी? वो भी दे दिया, उतार दिया, कल उतारा है, कल आखिरी डेट थी, कल उतारा है बिल। 6,000 रुपये बिल एक कमरे का है। और हमारे साइड जो है ना वो बहुत तंग है, या बहुत महंगाई है, खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, किराया भी पूरे नहीं हो रहे, काम इस तरह का डाउन हुआ पड़ा है, काम के हालात बहुत बुरे हो गए। नहीं काम के हालात बुरे हैं, लोग इतना कमा नहीं रहे, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। काम लोगों के पास है नहीं, कारोबार कम हुआ हुआ है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मजदूर आपका बिल्कुल बहुत परेशान होता है, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। पहले 30, 40, 50 में खाना पेट भर कर खा लेते थे, अब तकरीबन 2 नान अगर लें ना, वो उसके साथ 120-30 रुपये उनके बन जाते हैं। 15 रुपये का नान होता है, तो 2 नान खाएँ 30 के वो हो जाते हैं। और चने जो से हैं वो भी दिन ब दिन महंगे हो रहे हैं, और हर चीज़ को आग लगी हुई है। नहीं, हर चीज़ को आग लगी हुई है, तो ये आग पर काबू कौन पाएगा, किसको पाना चाहिए? कोई नहीं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इमरान खान पे बड़ी उम्मीद थी, ऐसे करेगा, बड़े ख्वाब दिखाता था कि मैं ऐसे नहीं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे नहीं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। हम तो कहते हैं हमें अल्लाह करे वो वापस वही पुराना पाकिस्तान मिल जाए, जिसमें हम खुशहाल हो जाएं। थोड़ा सी कमाई करते थे, बरकत उसमें ज़्यादा हो जाती थी। अब जो सा बिल्कुल जो सा ना मजदूर तबका रह गया। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि यानी कि जो इमरान खान साहब ने सब्ज़ बाग दिखाए थे ना, उसमें एक भी जो है ना कि दावा ये पूरा नहीं कर सके हैं। तो भी कहने का यही है रीज़न है कि अभी एक जो है इंसान मज़दूर तबके में जितने भी हैं वो यानी कि 60 रुपये में खाना खा लेता था पेट भर के, अभी वो 100 में 120 में यानी कि वो खा रहा है। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है, कौन सी तब्दीली है? तो मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब को, अल्लाह के वास्ते ये कबीना को आप लेके चले जाएँ कि शर्मिंदगी होती है, नए पाकिस्तान का नाम लेते हुए ना शर्मिंदगी होती है कि हमें पुराना पाकिस्तान दे दें। अभी ये इनकी जो कबीना है उसमें देखें आप कि ये एक चीनी पे काबू नहीं कर सकते हैं कि अभी चीनी का भी सीज़न है, अभी गन्ना जो है ना अभी ताज़ा कटाई हो रही है, उस पर काबू नहीं कर सकते हैं। ये 10 दिन चीनी सस्ती रही, 15 दिन अभी चीनी वही दोबारा महंगी हो गई है।
तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 150 तक चीनी चली जाए, हो सकता है, क्योंकि ना है सब बैठे हुए हैं, सब अल्लाह ना करे इतनी महंगी हो जाए, पहले लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे हो जाएगी तो ये लोग दिन दिहाड़े डाके मारेंगे, दिन दिहाड़े चोरियाँ करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये अंडे देखो, ये गरीब बंदा जो अंडे खा रहा है वो यानी कि देखें आप 20 रुपये का अंडा कैसे अफोर्ड करेगा। अभी देखो ना, अभी चिकन देखो ये 400 रुपये चली गई। अभी जो मैंने कल लिए, मैंने 250 में, कल कोई मेहमान आए हुए थे, मैंने 250 दिए, मैंने बहुत मुझे महसूस हुआ कि मैं 250 दे रहा हूँ मैं। तो ये कहते हैं हमने हमज़ा को पकड़ लिया, मरियम को गिरफ्तार कर लेंगे, नवाज शरीफ को पकड़ लिया। यार अल्लाह के वास्ते आप पकड़ दकड़ को छोड़ो, जो पब्लिक मार रही है, भूखी मार रही है, एक टाइम के खाने के लिए तंग है, आप उनको देखो। मैं सही बताऊँ, लोग बोलते हैं ना वज़ीर आज़म, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि वज़ीर आज़म पे कहते हुए, क्योंकि हम भूखे लोग मार रहे हैं यहाँ। तो दूसरी बात ये है कि मैं कहता हूँ खुदारा, ये कहते हैं ना कि 6 माह और दे दो, मैं कहता हूँ इनको 6 साल भी और दे दोगे ना तो ये रत्ती भर फ़र्क नहीं आने वाला, रत्ती भर। अब इनका जंगीर तरीन देखें आप, उसने 100 अरब रुपए की करप्शन की है इसमें चीनी में, वो रात की तरीक़ी में कैसे इंग्लैंड चले गए और वापस भी आ गए। नहीं जी, ये सारी सूरत हाल है और ये आवाम की आवाज़ है जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनका यही कहना जी कि आप ठीक है, एहतसाब आपने करना है, आप एहतसाब करें, ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ एहतसाब की तरफ ना देखते रहें, आप गरीब आवाम की तरफ भी देखें कि गरीब आवाम जिसके लिए आपने सब्ज़ी महंगी कर दी, दालें महंगी हो गई, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ महंगी होगी। उसके बाद अगर बिजली के बिल की बात करें, गैस की बात करें, गैस तो नायाब हो गई, उसके ऊपर से LPG लेनी पड़ी है, वो रातों रात इतनी महंगी हो गई कि लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। तो खुदारा इस तरफ भी ध्यान करें। आपको शायद फ़र्क ना पड़ा हो, हमें बहुत से लोगों को शायद फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन गरीब तबके का भी हमें ही सोचना है, जिसके खान साहब अक्सर बात करते हैं कि हमने गरीब आवाम को रिलीफ देना है। तो मेरा ख्याल है कि अभी वो वक्त है जब हमें गरीब आवाम को रिलीफ देना। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नया साल है, यकीनन बहुत सारी उम्मीदें थी कि शायद महंगाई पर किसी हद तक काबू पाया जाए, शायद कोई आवाम को रिलीफ मिले, मगर सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और ये आपको बताते चलें, ये ऐसे स्टॉल्स हैं जिन्होंने यकीनन इन्हीं स्टॉल से ही कमाना होता है, यहीं से घर कुछ बचा के ले जाना होता है। और कुकिंग ऑयल जो है यहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर रोज़ बरोज़ ये चीज़ें महंगी होती जाएंगी तो आवाम को रिलीफ कैसे मिल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह। कब से आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ ये वाला? तकरीबन जब से लॉकडाउन हुआ है ना, हाँ, मुकम्मल टाइम उसी दिन से लगा रही है। अच्छा, उस वक्त से आपने लगाना शुरू किया? पहले स्कूल लगा रहे थे ना। हाँ हाँ, शाम को तो स्कूल बंद हो गए तो जाहिर है फिर कुछ तो घर लेके जाना, तो आपने यहाँ पे स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। लगाना शुरू कर दिया जी। तो कितने पैसे बचा के घर ले जाते हैं? और ये आए दिन जो कभी कुकिंग ऑयल महंगा हो जाता है, कभी आटा महंगा हो जाता है, कभी कोई और चीज़ महंगी हो जाती है, दालें महंगी हो जाती है, हर चीज़ तो आए दिन महंगी हो जाती है, तो फिर ये गुजारा होता कैसे है आपका? कितना कमा लेते हैं, बचा लेते हैं? देखें जी, ये काम जो हम कर रहे हैं इसके अलावा हम कुछ और कर नहीं सकते। ये जो महंगाई का सिलसिला है ये रुक नहीं रहा, ये वज़न सारा हमारे ऊपर पड़ रहा है। ये लॉकडाउन में ये घी का पैकेट जो है ना 120-30 का हमें मिलता था गवर्नमेंटी रेट पे। हाँ। तो अभी ये जो है ना 240 रुपए का हो गया है। हाँ। इसका मतलब डबल रेट हो गया। तो ये अभी जो बचत निकालना है ना बड़ा मुश्किल हो गया। 1 रुपये में से 25 पैसे जो है ना बड़ी मुश्किल से बचत आ रही है। घर में कितने लोग हैं, मतलब क्या कुछ आपको? 12-13 अफराद हैं जी। यही ठेला लगाया हुआ है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। तो 12-13 अफराद तो गुजारा होता कैसे है? बिजली के भी बिल हैं फिर? वो तो माशाल्लाह इतने आ रहे हैं कि सोच नहीं सकते क्या करेंगे अभी। हाँ। इसके अलावा कुछ और तो कर नहीं रहे। हाँ। यही काम कर रहे हैं, तो बचत निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। ये महंगाई, कल सरिये का रेट बढ़ा है, पता चला है मुझे। अभी ये आयल का, हमारा तो तल्लक आयल के साथ है ना। हाँ। बेसन हो गया, मैदा हो गया, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। मिर्च का रेट 300 रुपये था। चिकन हो गया,
हाँ जी, चिकन हो गया, ये हमने डालना ही छोड़ दिया समोसे के अंदर, क्या करें, हमारा रेट तो वही है, रेट हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ये हमारी चीज़ें जो है ना, ये किसी की ज़रूरत नहीं है, ये मजबूरी नहीं है। किसी की जेब ज़्यादा देगी तो ये खर्चा करेगा, कोई 10, 20, 30, 50 रुपए कोई खर्च कर लेगा चस्का लगाने के लिए। तो ये अभी बड़ा मुश्किल सा हो गया है कि ये सेल भी नहीं हो रही, महंगाई की वजह से सेल भी नहीं हो रही, तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और महंगाई की वजह से सेल भी नहीं हो रही, ये इनका कहना जी। और ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। उन्होंने कहा जी 10 से 12 अफराद हैं घर में और यकीनन यही स्टॉल है, यहीं से कमाना है, यहीं से खाना है। आगे चलते हैं, जब मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को। और नाज़रीन, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो कुकिंग ऑयल मज़ीद महंगा हुआ है, इससे कितना फ़र्क पड़ता है रोज़मर्रा की जो बिक्री होती है या रोज़मर्रा का जो कारोबार जो कमाते हैं यहाँ से, उस पर कितना असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा बताइएगा, मज़ीद कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया गया है, तो अभी किस तरीके से सारा बचत क्या होती है, गुजारा कैसे होता है, सिलसिला कैसे चल रहा है? बस गुजारा ही चल रहा है, जैसे चीज़ें ऑयल ज़्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से क्वान्टिटी कम हो रही है, लोग ज़्यादा रुझान कम हो रहा है। जब रेट बढ़ेगा तो लोगों का खाने का ज़ाहिर है फिर रेट भी बढ़ाना पड़ता है, जब चीज़ें इतनी महंगी होंगी। तो इस वक्त क्या रेट मुख्तलिफ चीज़ों के बताएं? समोसा कितने का मिल रहा है? समोसा हम 25 रुपए का सेल कर रहे हैं। 25 रुपए का समोसा मिल रहा है। ऑयल बढ़ गया, अब इसका रेट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, मजीद बढ़ जाएगा? अब ये लोग तवक्को रखें कि समोसा मजीद महंगा हो जाएगा? मजीद महंगा होगा, 30 रुपए का हो जाएगा। 30 रुपए तक हो जाएगा जी, ठीक है। यानी आप हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे, ऑयल बढ़ता जाएगा। ये घरेलू इस्तेमाल की चीज़ में, अगर घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों में कंट्रोल ना किया गया तो फिर तो महंगाई और बढ़ती रहती है। ज़ाहिर है जी, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों में अगर कंट्रोल ना किया गया तो महंगाई तो और बढ़ेगी। ये यहाँ पे एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करेंगे इनसे भी बात करें, इनसे भी जाने कि ये मज़े से समोसा तो खा रहे हैं सर, ये मज़ीद महंगा हो जाए? अगर महंगा हो या सस्ता हो, खाना तो है ही है। हाँ, खाना तो बिल्कुल है, ठीक है, ये खाने वाली चीज़ है। लोहड़ी वगैरह जितने ही हैं खाने बंदा ये खाता ही है। तो ये टेस्टी है, मौसम ऐसा है, एंजॉय करने वाला। समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, जलेबियाँ हो गई, ऐसी चीज़ें खाने वाली होती हैं। अच्छा ये बताएं जी, 2021 बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि शायद कोई रिलीफ मिले, हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिल जाए। कुछ नहीं रिलीफ मिलनी, कुछ नहीं होना, कोई फायदा नहीं है रोने का। वो ही कुछ ही होना है जो हुकूमत ने चाहना है, ठीक है, वही कुछ होना है। हाँ जी, वही कुछ ही होना। कोई किसी चीज़ में कमी नहीं होगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी, कुछ नहीं होना, कोई फायदा नहीं है। जितना मर्जी रोड ले पिट ले, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। आप बताएं जी, कुछ आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा? आने वाले वक्तों में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये ज़्यादा जब से हुकूमत आई है हर चीज़ बढ़ती जा रही है, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगा। अब घी भी रूटीन बाई डेली दूसरे चौथे दिन 40-50 रुपए रेट उसका बढ़ गया घी का। तो ये कोई फ़ायदा तो नहीं ना आवाम को। आवाम तो वैसे पहले ही मरी हुई है कोरोना की वजह से, गुर्बत की वजह से। तो मज़ीद ये चीज़ें महंगी हो जाएगी तो आवाम कैसे ख़रीदेगी? आवाम पहले ही इतने मसाइल हैं कि आवाम सीधी हो ही नहीं सकती। तो उम्मीदें क्या है खान साहब से? पहले भी तो उम्मीदें कुछ भी नहीं, उम्मीदें थी लेकिन अब ख़त्म हो गई। अब नहीं है, अब नहीं है, अब लगता है रिलीफ नहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अब लगता है कि शायद रिलीफ ना मिले। आवाम की जो उम्मीदें वो शायद दम तोड़ती जा रही हैं इस हुकूमत से, लेकिन उम्मीद यकीनन अच्छे की रखनी चाहिए और हमें भी उम्मीद है जी कि आवाम के लिए बेहतरी होगी। आगे चलते जी, मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में किसी सूरत आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक जनाब। अच्छा ये बताएं जी, एक दफ़ा फिर से कुकिंग ऑयल महंगा हुआ है, तो आए दिन की जो महंगाई है उससे परेशानी होती है? बिल्कुल सर, महंगाई ने तो पूरे मुल्क को परेशान कर रखा है। इतनी परेशानी की जो है दिल्ली जो सारी दिल्ली च रहेगी। खान तो उम्मीद आई वोट दिता सी, लेकिन इसने गरीब ने रोटी महंगी कर दी थी, औखी कर दी थी, खानी औखी हो गई। महंगा तेल की हर एक चीज़ महंगी, तो अंडे ले लो, कोई फ्रूट ले लो, रोटी 8 रुपए की इन्होंने कर दी थी। कौन सी चीज़ सस्ती है? कोई मैंने एक भी बता दो सस्ती चीज़ है कि हर एक चीज़ महंगी है। इतना किस महंगाई तंग किया कि गरीब नक से आ गया, खीर होगी बंदे की। इतनी कभी भी नहीं हुई जी अभी महंगाई हुई है अपने मुल्क में। क्या वजह लगती है, क्यों हो रही है? क्योंकि उम्मीदें तो सबको बहुत थी खान साहब से। महंगाई तो उम्मीद तो बड़ी, वोट भी देता है, लेकिन वोट दे के पछतावा कर रहे हैं कि वोट इस तरह इन्होंने नहीं करनी चाहिए गरीब आदमी नाल, इन्हों सहूलत देनी चाहिए। चलो बड़े लोगों को हिसाब लै रहा है, लेकिन गरीब आवाम तो कोई सहूलत देता ना। अच्छा कोई ऐसी चीज़ बताएं खान साहब को कि ऐसा कोई काम कर दें
क्योंकि ज़्यादा वक्त तो अब रह नहीं गया इलेक्शंस में, और कोई ऐसा काम कर दें कि जब इलेक्शंस हो तो दोबारा इनको वोट पड़े? बहुत मुश्किल है मेरी नज़रों में, तो जो इसने हालात कर दिया ना, जेकर अभी भी नहीं कर रहे, साल डेढ़ 2 साल रह गए ना, ये अभी भी महंगाई इस तरह रही तो दोबारा वोट देना बहुत मुश्किल है। यानी आप कह रहे हैं कि गरीब आवाम का सोचे महंगाई कम करें, तो अगर कम कर दी तो फिर वोट पड़ सकते हैं। वोट कम हो, लेकिन लोग भी यही कहते वोट लवन हमारा महंगाई कम कर दी है। हाँ। लेकिन इसमें हूँ भी तोड़ दे तो शायद लोग मुतमिन हो जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है जी कि अब उम्मीद शायद नहीं है कि खान साहब महंगाई को जो है वो कम करें, और बात वही है जी कि खान साहब को भी ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि जब इलेक्शंस आएंगे तो यकीनन अवाम ने आपसे ये सवाल करना है कि अवाम को रिलीफ़ आपने क्या दिया है, और वो रिलीफ़ अभी जब हम अवाम से बात करते हैं और कोई ऐसा बंदा भी, कोई ऐसा वोटर भी जो आपका वोटर भी हो, सपोर्टर भी हो, वो ये कहता है जी कि नहीं, हमने शायद गलती कर दी तब्दीली को वोट दे के, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो बिल्कुल हर किसी के बस से बाहर होती चली जा रही है। मतलब किसी तरीके से काबू पा लिया जाए, अगर इस महंगाई पर आवाम को रिलीफ दे दिया जाए तो फिर सोचा जा सकता है कि दोबारा इनको लाया जाए, मगर अभी जो सूरत हाल है कोई वोट देने को तैयार नहीं है। एक और यहाँ पे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ है और यकीनन ये चिप्स रोल समोसे बेच के गुजारा कर रहे हैं, अपना घर का जो सिलसिला है उसको चला रहे हैं। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि कुकिंग ऑयल का आपका ज़ाहिर है रोज़मर्रा का इस्तेमाल है, घी का या ऑयल का यूज़ करते हैं, तो फिर कीमत बढ़ गई है, आए दिन इसमें कीमत बढ़ती चली जा रही है, तो फिर जो बचाते क्या हैं, घर क्या लेके जाते हैं, गुजारा होता कैसे? बहुत मुश्किल है गुजारा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घी भी महंगा है, आलू भी महंगे हैं और मसाला जात भी महंगे हो गए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान। तो फिर जब कीमत आपको बढ़ानी पड़ती है महंगाई की वजह से, फिर ख़रीदार उतना मिलते हैं आपको या नहीं मिलता है उस तरह से? नहीं, उतना नहीं मिलता है। ख़रीदार जो है वो वहीं पे ही है, उसी जगह पे ही रुका हुआ है, जो भी है 20 की 30 की, इससे ऊपर नहीं जाते, उससे ऊपर नहीं आते। तो फिर आप क्या बचाते हो, घर क्या लेके जाते हो, गुजारा कैसे होता है? घर में लोग कितने हैं? घर में माशाल्लाह पूरी फैमिली है। हाँ। और बहुत कम ही लेके जाते हैं, कभी काम है कभी नहीं है, उसके बावजूद गुजारा ही कर रहे हैं, टाइम पास समझ ले। तो घर का राशन लेना होता है, बिल देने होते हैं, घर वालों के अपने खर्चे हैं, अपना खर्चा कम करके वो दूसरा जो घर का खर्चा है वो पूरा करना पड़ रहा है। इस तरह से गुजारा हो रहा है। खान साहब से कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कि किसी तरीके से आवाम को रिलीफ मिल जाए। नहीं, आवाम को रिलीफ देना ही नहीं है किसी ने भी। नून लीग आ जाए, ये आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, किसी से उम्मीद है ही नहीं। किसी से उम्मीद नहीं है? किसी से भी नहीं है, बस अल्लाह से उम्मीद है और किसी से नहीं है। बस अल्लाह से उम्मीद है जी और किसी से नहीं है। ये सारी सूरत हाल है जी, और ये आपके सामने ही है कि माशाल्लाह से पूरी फैमिली चलानी है, लेकिन ये स्टॉल है और यहाँ से कुछ कमाएंगे बचाएंगे तो घर लेके जाएंगे और फिर ही घर के सारे अखराजात जो हैं उनको पूरा कर पाएंगे। मगर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, फिर मैं वही बात करता हूँ और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और यकीनन हमारे जो हुक्मरान है इस बात को बार बार ख़ुद भी वो करते हैं कि जी कोरोना ने कमर तोड़ दी है मईशत की, और सिर्फ मईशत की कमर कैसे टूटी है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारी आवाम है, जिनके पास पहले कोई नौकरी थी अगर और वो जा चुकी है और अब वो कोई छोटा मोटा कारोबार काम करने पर मजबूर हैं, तो ये जो दिन ब दिन महंगाई होती है, आए दिन किसी ना किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, उससे उनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। यानी वो कुछ कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे, मगर अगर इस तरीके से महंगाई होती चली जाएगी तो उनका गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यकीनन हमें फिर इस तरफ सोचना पड़ेगा। 2021 का साल हमें अभी भी उम्मीद है कि खुशियाँ लेकर आए। ये जो आए दिन कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, हमें उम्मीद है कि ये कीमतें कम होने की तरफ जाएँ और आवाम को किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।